पूरे ईरान संकट में कि क्या नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं? क्या अमेरिका ही अब डिक्टेट कर रहा है कि इंडिया क्या करेगा? ये कैसा विश्व गुरु है जो लगातार खामोश रहता है पूरी दुनिया में, चाहे कितना भी संकट आ जाए? ईरान के संकट पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। विदेश सचिव से जाकर उनकी एक डायरी में वहां एक सिग्नेचर करा लिए हैं कि हाँ, हमें भी इस बात का दुख है कि अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी आपने। लेकिन उसके बाद से देखिए, अभी भी हमारे ही यानी जो भारत का ही जो महासागर है, हिंद महासागर, वहां पे नाइंसाफी हुई। 100 जो है नेवल ऑफिसर्स की हत्या कर दी ईरान के, तब भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब नई बात सामने आई है जो बहुत ही चौंकाने वाली है। वो खबर ये है कि रूस से तेल खरीदने की हमारे जो नए आका हैं उन्होंने इजाजत दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डोनाल्ड ट्रंप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली कि हमको तेल खरीदने की आपने इजाजत दे दी। लेकिन कहा यह है कि पहले जहाज में जो तेल लोड हो चुका है वही बेचा जा सकता है रूस के जरिए, और ये सिर्फ 30 दिन की ये मोहलत दी गई है। इस मोहलत का हम क्या करें? इस मोहलत को हम ओढ़ें, पहने या खाएं या बिछाएं, क्या करें? जाहिर है ऑपोजिशन पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे कदम का और भारत को इस तरह से नतमस्तक हो जाने को लेकर निंदा कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इस सब के अलावा, ये ऑप्टिक्स के अलावा इसके क्या मायने हैं? क्या इसको एक तरह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से मान लें कि हम सरेंडर कर चुके हैं? इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान प्रवीण साहनी जी मौजूद हैं। प्रवीण साहनी देश के जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। ये बताइए कि इस रहमो करम का शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जी को। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी इस तरीके से कहते हैं कि हम आपको 30 दिन का जो है मोहलत देते हैं, आप जाके रशिया से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। देखिए, वो 30 दिन उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये 4 या 5 हफ्ते चलेगी। तो 4 हफ्ते का मतलब हो गया 30 दिन। तो अगर ये और चलती रहेगी तो फिर हमको उनसे और मोहलत मांगनी पड़ेगी। और देखिए, ये बात सामने आ गई है, पर इससे हमें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। और उसका कारण ये है कि इस साल का जो बजट आया था, ये अपना देश का बजट आया था, उसके अंदर जो छबहार पोर्ट है वहां पर कोई भी उसके लिए बजट के लिए एलोकेशन नहीं किया गया था। तो इसके ऊपर कुछ ईरान ने टिप्पणी भी करी थी। अब जीडी बख्शी को सुने, मेजर गोबर आर्या को सुने, या अर्नब गोस्वामी समेत जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर चमचे चमाटे हैं गोदी मीडिया के, वो अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि हमने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। जबकि ट्रंप ने आज से कुछ अरसे पहले जब ट्रेड डील की बात की थी, टैरिफ कम करने की बात की थी, साथ उसने जली हरूफ में लिखा था, बोल्ड करके, कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, हमसे खरीदेगा या फिर वेनेजुएला से खरीदेगा, जो कि वैसे भी अमेरिका के पास ही है, उसके कंट्रोल में ही है। तो ये सारे कह रहे थे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और इवन के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उसको डिनाई करने का भी कोई बयान नहीं आया था। और अब जब अमेरिका ने 30 दिन की मोहलत दी है तो अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इसे काउंटर कैसे करें। यानी तेल बंद हुआ है तो फिर ही मोहलत मिली है ना, मजीद के 30 दिन और ले लो। और दूसरा, जो ईरान में जो जंग चल रही है उसके हवाले से नरेंद्र मोदी सरकार, जिसका दोस्त हुआ करता था ईरान, अभी कुछ टाइम पहले ही जंग शुरू होने से नेवल की पूरी फ्लीट भेजी थी, 150 पर्सनल अपने जहाज के साथ भेजे थे। और उसी जहाज को जैसे ये भारत से बाहर निकला, मेहमान था इनका वासुदेव कुंडुकुम, ये कहते हैं ना अपने आप को, हम मेहमान हमारे लिए देवी होती है, तो नहीं मेहमानों को मरवा दिया अमेरिका के हाथों और उसकी मजम्मत तक नहीं की। ये हालात है हमारे उस विश्व गुरु के, नरेंद्र मोदी के, जो दुनिया को चलाता है, विश्व का गुरु है, सिर्फ इंडिया का नहीं है। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए प्रवीण साने कैसे जो है उसकी औकात दिखाता है। देखिए, ये जो छबहार पोर्ट है जो हम बोलते रहते हैं, हमारे लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर हमने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो हमने साइन किया था मार्च 2024 में। और हिंदुस्तान ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे 3050 मिलियन डॉलर दिए थे, जिसमें 150 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि पोर्ट का जो इक्विपमेंट है उसको खरीदा जाए, और 2050 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि जो वो पोर्ट है उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब हम चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि अब अमेरिका ने हमें कह दिया है आप यहां से इसका इस्तेमाल मत करो, ईरान से आप तेल नहीं ले सकते। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री गए थे 24 फरवरी को इजराइल, तो इजराइल में जो उन्होंने बात करी थी उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, तो वो थी कि किस तरीके से हम जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम कैसे रिवाइव कर सके। कहने का मतलब ये है 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे पास आज ऑप्शंस हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है, और भी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम क्यों एकदम एक गुलामी के उस पे है? शर्मनाक बात है कि हम इस तरीके से गुलाम दिख रहे हैं अमेरिका के आगे। और बात सुन लीजिए, ये जो इनके डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट आए हुए हैं इस समय, क्रिस्टर लैंडो, ये अभी रसियाना डायलॉग में थे और वहां उन्होंने साफ एक टूक बोला है कि ये जो ट्रेड डील हो रही है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, ये बहुत ही जरूरी है
और वो उन्होंने बताया कि ये ट्रेड डील ठीक चल रही है, क्योंकि ये ट्रेड डील जो है ये बेसिस बनेगा हमारे रिश्ते का। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सब जानते हैं, आपके व्यूअर्स, 13 फरवरी 2025 को कुछ ही हफ्ते हुए थे, ट्रंप आए थे ऑफिस में, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी गई और उसमें ये हमने साफ कहा था कि जो ट्रेड डील है हम दोनों के देश के बीच में, वो हम 2030 तक $500 बिलियन तक बायलैटरल बना देंगे। अभी जो हमारा ट्रेड है वो करीबन $139 बिलियन है। कहने का मतलब ये है, हमारी जमीन पे आके रासियाना डॉलर के अंदर जहां प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, आप ट्रेड डील करिएगा, इसी के ऊपर हमारा पूरा रिश्ता जो है बायलैटरल रहेगा। और उन्होंने ये भी कह दिया, और प्रवीण साहनी अच्छा आपने याद दिलाया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। आप ये सोचिए कि इनकी हिम्मत देखिए, भारत की धरती पर आकर ये धमकी भरे लगभग शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जैसे रशिया इतना मजबूत हो गया, उसने अपना एक पूरा इकोनॉमिक वो बना दिया, और एक तरह से हकलाते हुए इस बात को कह रहे थे, क्योंकि कहते हुए भी अजीब लग रहा होगा कि खुद भारत में आकर इतने बड़े ऑडियंस के सामने, जैसे आपने कहा कि दुनिया भर से तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को इस रायसीना डायलॉग में बुलाया जाता है। मैं वापस आपको लेके आना चाहती हूँ, हालांकि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, कि जो कहा जा रहा है कि अभी 5 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की ये इजाजत दी गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है इससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अब सबसे बड़ी बात तो मुझे ये भी बताइए कि भारत की जो 40% जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, लेकिन ये जो असमंजस वाले और एक मिक्स्ड जो बयान आ रहे हैं कि पहले बयान ये आया कि सिर्फ चीन को इजाजत होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज ले जाने की, अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा बाकी देशों को इजाजत होगी कि वो इस रास्ते से तेल ले जा सके। अभी क्या है, हम कहां खड़े हुए हैं इस वक्त? हम यहाँ खड़े हैं कि जो इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो भी रायसीना डायलॉग में थे और उन्होंने साफ ये बयान दिया है, हमने हरमोज को बंद नहीं किया है, स्ट्रेट ऑफ हरमोज, पर हम जो है इजरायली और अमेरिकन टैंकर्स को नहीं जाने देंगे, बाकियों को हमने नहीं रोका है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज है वो नहीं कर रही है इंश्योरेंस, तो बहुत सारे टैंकर्स वहां खड़े हुए हैं और वो जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अब हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम अमेरिका के साथ जुड़ गई है, ये तो सबको दिख ही रहा है। अब ये जो सारी बात होती थी, जयशंकर बार बार हर प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि हमारी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, हम जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिख रहा है, वो हमें आके धमका देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमें बता दिया, हमको अमेरिका ने कहा है कि देखिए आप अभी रशिया से ले लीजिए, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको देने में। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हरमोज का ताल्लुक है, सीधी सी बात यह है कि इतना खतरा लोगों को लग रहा है, एक डर बैठ गया है, माहौल है इजराइल का, इजराइल के ड्रोन्स का, इजराइल की मिसाइल्स का, कि हमारे टैंकर्स का नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने तो सिर्फ कहा है इजराइल और अमेरिका को हम नहीं जाने देंगे। जी हाँ, तो यानी कोई नहीं जा रहा है डर से। ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोई इस तरह से एक शर्त रखी है कि सिर्फ चीन को ही वो रास्ता देगा, लेकिन साफ साफ कह दिया कि इन 3 देशों को कम से कम नहीं दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप प्रवीण साहनी जी कि ये खबर तो आई है रूस के तेल वाली, पहली बात तो मुझे बताइए क्या इससे कोई राहत होगी? वो ये कह रहे हैं साथ साथ कि ऐसा नहीं है कि रूस को कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे, लेकिन 30 दिनों की ये मोहलत आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं इससे पहले हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया गया था 25% का, और 25% और ज्यादा उस पर लगा दिया गया था। फिर ये भी कहा गया ये डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कि मैं ये समझता हूं, मैं नाखुश हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत अधिकारी रूप से तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमने तेल खरीदना बंद कर दिया है। इस पूरे जो जंगी माहौल है इसमें भारत कहां खड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि पूरा एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि इस दुनिया में कौन सा देश किस स्तर पर किस सीढ़ी में कहां पे खड़ा हुआ है, वो पूरे तरीके से तय होगा नए सिरे से। तो हम कहां खड़े हुए हैं? देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, हमारा वहां बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसको मैं बोलता हूं जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। हमारा इन्फ्लुएंस एकदम खत्म हो गया है और उसका कारण बहुत सीधा है। पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी मिडिल ईस्ट के लिए, तो वो ये होती थी कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के लिए बात करते थे, हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते थे, और 1993 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ बने थे जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उसके बाद हमने एक बैलेंस रखा था, एक संतुलन रखा था, वो संतुलन अब मोदी सरकार ने तोड़ दिया है और हमारी जो रेलेवेंस है वहां पर वो खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पे अभी क्या हो रहा है, तेल का जहां तक ताल्लुक है वो तो उन्होंने हमें बता दिया है अमेरिका ने कि अभी आप फिलहाल वहां से खरीद लीजिए। हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, करीबन 9 मिलियन हमारे लोग वहां काम करते हैं वहां पर, तो इसीलिए प्रधानमंत्री भी और ये जयशंकर भी सबको, शेख को और उनको किंग्स को वहां फोन कर रहे हैं कि देखिए हमारे वहां लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए। देखिए हिफाजत ठीक है, सवाल ये हमारा कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान एक बहुत बड़ा और समझदार मुल्क है मिडिल ईस्ट का। ईरान जो है, ये बात उठती है बार बार कि ईरान क्या हमसे बहुत नाराज हो गया है। मैं समझता हूं ईरान जिम्मेदार है, ब्रिक्स का मेंबर है। ईरान जो है उसको एक परेशानी थी, एक
दुख हुआ था क्योंकि हमारे एरिया के अंदर उनका जो वॉरशिप था उसको वो अमेरिकन सबमरीन ने हमेशा की तरह भारत ने इस बार भी ईरान की पीठ के पीछे छुरा घोंपा है और हमेशा ईरान ने कोशिश की है कि उसके हालात भारत के साथ ज़्यादा बेहतर हों ना कि पाकिस्तान से। तो अब शायद उन्हें पता लग चुका है। इससे पहले पाकिस्तान और ईरान काफ़ी कशीदा हालात में रहा है, लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान वर्सेस ईरान अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं और होपफुली आगे आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान और ईरान के हालात बेहतर होंगे। और दूसरी तरफ जिसे नरेंद्र मोदी फादरलैंड कह रहा था, वो भारतीयों को बंकर में नहीं लेकर जाते जिन बंकरों में इजरायली या ईरानी या बाकी फॉरनर्स छुपे बैठे होते हैं ईरान के हमलों से। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।